और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। आप सोशल मीडिया पर तो देख ही रहे होंगे और मैं तो इस बच्चे की स्माइल की फ़ैन हो गई। अबू ज़र, मैंने जब इसकी तस्वीर देखी तो यकीन जानिए कि उसको मुस्कुराता देखकर मैं दिल से एकदम से मेरी भी स्माइल निकली कि माशाल्लाह कितनी प्यारी मुस्कुराहट है। ये वो मेहनतकश बच्चा है जिसने मुल्तान बोर्ड में मैट्रिक में टॉप किया है। जी बिल्कुल, 1050 नंबर लिए हैं 1100 में से और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल में। और ये देखें, वो मजदूरी भी की है, अपना रोज़मर्रा के काम भी किए हैं घर वालों के लिए, जिस तरह से वो निकल रहा है घर से बाहर, काम कर रहा है, जूस बना रहा है, साथ साथ मेहनत करके इतने नंबर लिए। यानी कि आपके पास कोई भी जवाब नहीं है कि आप कहें कि फ़लानी वजह से मैं या इस वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर सका। आप हुज़ैफ़ा से सीख सकते हैं कि हुज़ैफ़ा ने किस तरह से मेहनत भी की, घर वालों के हेल्प भी किया और साथ इतने ज़बरदस्त नंबर भी लिए 1050। तो हुज़ैफ़ा से आपकी हम मुलाकात भी कराएंगे, उन्हीं से हम जान लेते हैं कि आखिर इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतना अज़म कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा, आप तक आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। बहुत बहुत मुबारक हो हुज़ैफ़ा आपको सबसे पहले तो। और मैं आपको बताऊं, आप जैसे लोगों की ना मैं बहुत बड़ी फ़ैन होती हूं, तो मैं तो आपकी फ़ैन हूं और मैं बड़ी खुशी महसूस कर रही हूं कि आज मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू हुज़ैफ़ा, जो आपकी पिक्चर देखी ना पूरे पाकिस्तान ने और अब तो बल्कि पूरी दुनिया देख रही है आपकी तस्वीर, वो जिसमें आपने हाथ में जूस का ग्लास पकड़ा हुआ और साथ आप स्माइल कर रहे हैं और साथ वो $1 मिलियन स्माइल जो थी आपकी, उसके लोग बहुत फ़ैन हो चुके हैं। क्या राज है इस कामयाबी के पीछे जो माशाल्लाह आपने हासिल की है? किस तरह से आपने ये सफ़र कैसा था, आप बताइएगा। ये सफ़र बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं शरबत की रेडी पर भी काम करता था तो पढ़ाई करना मुश्किल होती थी, लेकिन मैं अपनी मेहनत को जारी रखा और शाम के टाइम में पढ़ता था और टीचर और असातिज़ा के ताउन से मैंने ये कामयाबी हासिल की। अच्छा, कौन से टीचर्स और असातिज़ा? क्या स्कूल जाते थे आप या ट्यूशन्स पढ़ते थे? कौन हेल्प करता था आपको? जी मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे मामू जो वो टीचर थे जिन्होंने मेरी हेल्प की और उन्हीं की मदद से मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं कामयाब हुआ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त हुज़ैफ़ा, माशाल्लाह बड़ी बात है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। तो बताएं, घर वालों के अंदर कैसा था रिस्पांस जब आप पढ़ना चाहते थे? बाकी कितने बहन भाई हैं आप लोग और किस तरह से क्या सभी पढ़ रहे हैं या सिर्फ आपको ज़्यादा शौक़ है पढ़ने का? जी मेरे सारे बहन भाई मुझसे छोटे हैं और वो तमाम पढ़ रहे हैं और मैं उनको गाइडलाइन देता रहता हूँ क्योंकि वो सब मुझसे छोटे हैं, तो हेल्प मैं कर देता हूँ उनकी स्टडी में। और मेरी फैमिली मुझे मुकम्मल सपोर्ट कर रही है, स्टडी के मामले में कोई इशू नहीं होता हमें और तालीमी अखराजात जो हैं वो तमाम मामू जो हैं वो पूरे करते हैं। अच्छा, फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? थोड़ा ये भी बताइएगा। आप जूस की रेडी पर काम करते रहे साथ साथ और करते भी हो, लोगों को जूस पिलाते हो। मैं कभी अगर आई मुल्तान तो मैं ज़रूर आपके पास आके ना जूस ज़रूर पीऊँगी। तो ये इसके पीछे थोड़ी कहानी बताना, फिर क्या अज़म किया आपने कि मैंने मैट्रिक करना है और बड़े अच्छे नंबर्स लेने हैं? जी मेहनत तो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मामू हैं, उनके घर में आते हैं तो अपना जो थोड़ा सा खर्चा होता है तो वो पूरा करने के लिए मैंने उनके पास काम शुरू किया। तो उन्हीं के अखराजात जो थे वो पूरे करते थे, लेकिन फैमिली के अखराजात और तालीम के अखराजात वो खुद पूरे करते थे। जो मेरे इसके अलावा जो अखराजात थे वो मैं खुद पूरे करता। बिल्कुल ज़बरदस्त। हुज़ैफ़ा, आप माशाल्लाह मैट्रिक में तो आपने बड़े ज़बरदस्त नंबर ले लिए हैं, अब आगे क्या प्लान्स हैं? एफएससी करनी है, कहाँ से करनी है, क्या इरादे हैं आपके और किस तरह से प्लान बना रहे हैं आगे का? जी मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरी फैमिली ने भी मुझे इसीलिए प्रमोट किया था कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनकर इस मुल्क को कौमी खिदमत कर सकूं। अच्छा हुज़ैफ़ा, आपके लिए ना एक कोई कॉलेजेस वगैरह देखे हैं आपके मामू ने? क्योंकि सिंस ही इज़ योर गाइड और वो देख रहे हैं, आपने वहाँ पे कुछ सोचा है कि कहाँ जाना है आगे, किस तरह से पढ़ना है या प्राइवेटली करना है? क्या प्लान है आपका? जी मेरा प्लान यही है कि मेरी ख्वाहिश भी रही है कि मैं किसी आर्मी मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन हो सके तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसमें जा सकूं। चलें, वो तो ऑप्शन ऑब्वियसली आपके पास मौजूद रहेगी, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ी न्यूज़ है आपके लिए, सरप्राइज़ भी है आपके लिए। और आपको बता दें, कल अबू ज़र ट्विटर के ऊपर, चूँकि अक्सर लोग जो हैं वो अपनी इजहार राय के लिए ट्विटर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग कनेक्ट कर सकें, तो GCU लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने एक तो हुज़ैफ़ा को कंग्रेचुलेशंस बोला और फिर उन्होंने बोला
please ask the student to contact me. We will offer him a full fee and expense waiver. मतलब फुल स्कॉलरशिप ऑफर कर दी गई है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से, और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ऑफर है। पाकिस्तान की एक बेहतरीन, एक नामवर, एक तारीखी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अगर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। GCU में पढ़ना तो वैसे ही एक ख्वाब भी है और एक एजाज की बात भी है। और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद भी हैं वीसी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और जो कल आपने ट्वीट किया, यकीन जानिए कि मुझे एकदम से और प्राउड फील हुआ कि GCU सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं है, इट्स अ ब्रांड, और वो हर जुमरे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। जो आपने ऑफर की हुज़ैफा के लिए, इट वाज अमेजिंग। जी, हमें बहुत खुशी है जी जब मैंने इसके रिजल्ट्स देखे और जिस तरीके से जिन मुश्किल हालात में इसने पढ़ाई की है, हमें बहुत खुशी होगी कि ये हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में आकर इंटरमीडिएट पढ़े और प्री मेडिकल की स्टडी के बाद इंशाल्लाह मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ भी ये जाना चाहते हैं वहाँ जाएं। बिल्कुल। और हम उनकी पूरी मदद करेंगे। ना सिर्फ ये खुद अपने लिए एक बहुत फख्र हैं, बल्कि ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी एक फख्र बनेंगे और दूसरे बच्चों को भी इंस्पायर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, हुज़ैफा ने तो सुन लिया, जरा उससे भी पूछ लेते हैं उसको कैसा लग रहा है। डॉक्टर साहब, हुज़ैफा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी माशाल्लाह। सर, पहले तो आप हुज़ैफा से बात कीजिए और मुबारकबाद जो आपने दी उसको वो आप दे सकते हैं, क्योंकि हुज़ैफा भी सुन रहे हैं आपको। फिर हुज़ैफा को जो ऑफर है वो भी डायरेक्टली उसने सुन ली है, तो अब बात कीजिएगा। आप हुज़ैफा से सुन रहे हैं वो। जी, हुज़ैफा मलिक, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपको खुसूसी मुबारकबाद इस बात की देनी है कि आपने तमाम मुश्किलात के होते हुए भी इतने अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज कंप्लीट करने की तरफ जानिब हैं। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम आपकी अच्छे तरीके से मदद कर सकें। आपने हमें बताना होगा कि हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। जो फौरी तौर पर तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि आपकी फीस माफ हो जाएगी और आपको यहाँ हॉस्टल में क़याम और ताम के लिए जो भी खर्चा होगा वो भी यूनिवर्सिटी के जिम्मे होगा। जबरदस्त। लेकिन आपने अपनी ख्वाहिश देखनी है कि आपने किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज है, और वही सबसे अहम। बिल्कुल ठीक। हुज़ैफा, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है। वहाँ पढ़ना ना सिर्फ एक फख्र की बात है बल्कि एजाज की बात है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अगर आप उनका बैकग्राउंड चेक करें तो वो रावियन हैं, वो GCU से पढ़े हैं, और ये सिलसिला साल हर साल से चल रहा है। और GCU के VC जो हैं वो आपको 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त लाइव ऑफर कर रहे हैं स्कॉलरशिप के साथ साथ आपके तमाम हॉस्टल के एक्सपेंसेस, पूरी पढ़ाई के अखराजात वो बर्दाश्त करेंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी बर्दाश्त करेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट लाहौर में आपको एजुकेशन मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जो आप FSc मेडिकल करना चाहते हैं। क्या कहोगे हुज़ैफा इस पर आप? सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये ऑफ़र पेश की, और मैं उनका इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने चाहा जिस इदारे में अल्लाह ताला मुझे लेकर जाएगा तो मैं वहाँ पर एक ही कोशिश करूँगा कि मैं डॉक्टर बनूँ और मुल्क को कौमी खिदमत कर सकूँ और एक अच्छा इंसान बन सकूँ। बिल्कुल ठीक, एक अच्छे इंसान बन सको। तो क्या आप ये जो ऑप्शन और आपको स्कॉलरशिप ऑफर की गई है इसको कंसिडर करोगे कि आपके लिए आसान होगा मुल्तान से लाहौर आना और GCU में पढ़ना? जी, अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए ये सफ़र मैं तय करूँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, तो ज़रूर, नाइस, इंशाल्लाह ताला। हुज़ैफा, डॉक्टर साहब, हुज़ैफा ने कहा है कि वो ज़रूर बड़ा खुश हुआ है आपकी ऑफ़र सुनकर, और उसने कहा है कि मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर कंसिडर करूँगा, और उसने कहा कि मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। और आपने भी उन्हें बता दिया है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी स्टडी होगी कि वो यहाँ से प्री मेडिकल पढ़कर फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएं। तो उन्होंने जो इंटरमीडिएट पढ़नी है मेडिकल यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस से पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर आकर पढ़ेंगे तो हमारे असातिज़ा उनको बहुत अच्छा ताउन करेंगे, उनके साथ उनको बहुत अहमियत देंगे
और दूसरे स्टूडेंट्स भी उनका ख्याल रखेंगे। हम खुसूसी उनका ख्याल रखेंगे क्योंकि वो इस सब ऑनर को डिजर्व करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सर फिर एक दफ़ा मैं दोबारा क्लैरिटी के लिए अगर पूछ लूँ वीसी साहब के, अगर हुज़ैफ़ा ये ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं जीसीयू की, तो जितने हॉस्टल एक्सपेंसेस होंगे, जितने स्टडी एक्सपेंसेस होंगे, वो सब जीसीयू बर्दाश्त करेगा, फुल फी, यानी कि जैसे हम बाहर जाने के लिए कहते हैं ना फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, तो वो ऑफर कर रहा है जीसीयू हुज़ैफ़ा के लिए? जी बिल्कुल, मैंने ये लिखकर भी दे दिया है। मैं फिर आपके फोरम से कहता हूँ कि हम उनकी फीस भी एग्जाम्प्ट करेंगे और जो उनके हॉस्टल के क़याम का और जो दीगर खर्चे होंगे उसमें भी हम उनकी स्टडी के सिलसिले में जितने खर्चे होंगे वो सब खर्चा उठाने के लिए ग्रेट ऑफर डॉक्टर साहब, कोई शक नहीं डॉक्टर साहब, आपने एक ज़बरदस्त ऑफर दी है और इंशाल्लाह हुज़ैफ़ा जो है इसको ज़रूर कंसीडर भी कर रहे हैं। हुज़ैफ़ा, अब आप चूँकि मुल्तान में हैं, मुल्तान में आपने पले बड़े हैं, पढ़ाई की है, आपकी फैमिली वहाँ पर रहती है, क्या आपके लिए आसान होगा या फिर आप किस तरह से आप इसको मैनेज कर पाएंगे अगर आपको लाहौर आना हुआ? जो आपका जो सिस्टम है, जो कारोबार है, जो आप काम करते हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे? रहना घर वालों से दूर हो जाएगा मैनेज? जी हो जाएगा, लेकिन घर वालों से रहना दूर आसान बात तो नहीं है। आसान बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैनेज इंसान को मैनेज करना पड़ता है पढ़ाई के लिए इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि आपका आज़म जो है, जो आपकी ख्वाहिश है डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए तो आपको घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा। ये सोच आपकी होनी चाहिए कि मैंने डॉक्टर बनना है तो फिर बनना है ऑन ऑल कॉस्ट, जिसे कहते हैं ना, किसी भी कीमत पर आपको ये करना है। जी मैं बस सिर्फ इनके हौसला अफजाई के लिए एक दो बातें कह दूं कि इनकी तरह के तकरीबन हमारे पास इंटरमीडिएट के 1300 स्टूडेंट्स होते हैं, जिसमें से 500-600 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे हॉस्टल में रहते हैं, जो दूसरे शहरों से आते हैं। तो ये बिल्कुल अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करेंगे अगर मुल्तान से लाहौर आएंगे, हॉस्टल के अंदर रहेंगे हमारे। और इसके अलावा भी हम हर किस्म की इनको मदद करने को तैयार होंगे। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से मदद नहीं कर सकेंगे तो दूसरे जो हमारे ओल्ड रावियंस हैं उनकी मदद से हम इनकी मदद करेंगे। जबरदस्त, तो ये जबरदस्त सर, ये तो बड़ा ऐलान हो गया। आकर स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाए। जबरदस्त जी। हुज़ैफ़ा, आपके लिए तो हर तरह से ऑफर दे दी वीसी साहब ने, असगर जैदी साहब ने, कि आप वहाँ पर आएँ, टोटल एक्सपेंसेस भी कवर होंगे, कोई इशू भी नहीं होगा। इसके साथ साथ जो अज़म है, जो हौसला है, उसको भी आपको ज़्यादा तक़वियत मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके जो मेडिकल कॉलेज में जाने का जो अमल है ना, वो इंशाल्लाह मजीद आसान हो जाएगा, क्योंकि बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, आपने जो ये कहा ना कि हम ओल्ड रावियंस की मदद से इनकी मदद भी करेंगे अगर ये किसी और इंस्टीट्यूट भी जाना चाहते हैं, ये वो बड़ापन है जीसीयू का, व्हाट मेक्स इट जीसीयू। एंड हमेशा से मैं एक चीज़ बड़े उस तरह से कहती हूँ, वंस अ रावियन इज ऑलवेज अ रावियन। आप कहीं पर भी चले जाएं, वो रावियन का टैग बड़ा मैटर करता है। एंड आई एम श्योर हुज़ैफ़ा को ये पता होगा। अब हम जरा उनसे भी पूछ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी हुज़ैफ़ा, कुछ सोचा क्या अभी प्लान करोगे, इसको देखोगे? बड़ी ऑफर है वैसे, मैं अगर बड़ी बहन के तौर पर आपको समझाऊंगी। बिल्कुल प्लान करूंगा इंशाल्लाह। जी मेरा प्लान, मैं जी बिल्कुल प्लान करूंगा और इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं जीसीयू में जा सकूं। जबरदस्त कोशिश किया, बस सब डॉक्टर साहब ने कह दिया, घर वालों को बात कर लें, मना लें और फिर आ जाएं लाहौर, और लाहौर आपको वेलकम करेगा। वीसी साहब, थैंक यू सो मच फॉर सच अ जेनरस ऑफर जो आपने की, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। हमारी ये शाइनिंग स्टार्स हैं, दिस इज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें हमें रिगार्डलेस ऑफ द इंस्टीट्यूट सपोर्ट करना है। बिल्कुल जी। और ये जो है वो इस हौसला अफजाई का मुस्तहिक है, क्योंकि इसने इतनी मुश्किलात के साथ जो है इतने अच्छे तरीके से अपनी मैट्रिक की एजुकेशन कंप्लीट की है। तो ये सिर्फ इसकी अपनी मेहनत है जो कि सामने आ रही है। और इस मौके पे मैं ये भी कहूँगा कि इसकी फैमिली का भी बहुत अहम किरदार है, खुसूसन इसके मामू का, कि जो इसकी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं और इसको भी इसकी पढ़ाई में सपोर्ट करते रहें। सही। वीसी साहब, जैसे आपने जिक्र किया है कि आप सपोर्ट करते रहेंगे, इसके अलावा एक और जिस तरह से बात वो भी थोड़ी सी और क्लियर हो जाए, अगर हुज़ैफ़ा नहीं आ पाते लाहौर, फॉर इंस्टेंस फैमिली नहीं मानती है कि इतनी दूर नहीं जाना, वहीं पर अपने ही रीजन में कहीं पर पढ़ाई करना चाहें, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिससे आप बाकी यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट करते हों और इसकी हेल्प हो जाए हुज़ैफ़ा की वहीं पर साउथ पंजाब में?
देखिए, ये है कि हम हौसला अफजाई तो करते रहेंगे, और जो फिर ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर एज सच एज एन इंस्टीट्यूशन इनकी मदद ना भी कर सके, क्योंकि जब तक स्टूडेंट नहीं होंगे जी। तो हम गवर्नमेंट कॉलेज के रिसोर्सेज से तो इनकी मदद नहीं कर सकेंगे। जी। लेकिन हम दूसरे रिसोर्सेज से इनकी मदद करेंगे, और भी बहुत से हजरात ऐसे हैं कि जो इनकी मदद कर सकते हैं। इनसे कहिए कि ये मुझसे ताल्लुक रखें, जो भी फैसला करें जी हमें बता दें, ताकि फिर हम उसी हिसाब से जो भी इनके लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए, इनकी मदद के लिए, इनकी फैमिली की मदद के लिए हम जो भी हो सकेगा वो जरूर करेंगे। ज़बरदस्त, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। उज़ैफा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो मुझे फिर से ये बताइएगा कि क्या अब आप आगे प्लान रखते हैं? इतनी बड़ी ऑफर हो गई आपको एकदम से, एक तो मुझे लगता है वो सरप्राइज हो गई, वी कॉट हिम बाय सरप्राइज, और दूसरा ये कि अभी मैट्रिक करने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, साथ साथ अपने अखराजात भी उठा रहे थे, घर वालों का भी थोड़ा बहुत ख्याल कर रहे थे। अगर आप लाहौर आ जाते हो और आप ये प्लान करते हो, तो क्या आप ये कंटिन्यू भी रखना चाहोगे कि आप काम के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करो? जी, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मैं अपने घर वालों का सहारा बन सकूं, ताकि उनके अखराजात, जो अलहदा से अखराजात होते हैं घर के, वो भी पूरे हो सकें। तो इसके लिए मैं यही चाहूँगा। सही। हुज़ैफा तो ऑब्वियसली मेहनत करना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ पर भी होंगे उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट किया। उनके मामू, उन्होंने बड़ा जिक्र किया अपने मामू का कि उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। इसी तरह होता है, घर के बड़े होते हैं जो भी आपकी फैमिली में हों, आपके वालिदैन हैं, आपके चचा हैं, मामा हैं, या कोई और ऐसे फैमिली मेम्बर है जो आके सपोर्ट करता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि फैमिली सपोर्ट करे, तो इस तरह की शाइनिंग स्टार्स फिर आपकी सोसाइटी में निकलते हैं। एंड ऑल्सो मैं तमाम इंस्टीट्यूट्स, तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये सोच, ये विजन सबसे आगे होना चाहिए कि एक शाइनिंग स्टार और एक ऐसा बच्चा जिसके पास अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके लिए सब कुछ, सब प्लेटफॉर्म्स, सब अपॉर्चुनिटीज खोल देनी चाहिए, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके और मजीद आगे बढ़कर कुछ जबरदस्त सा काम कर सके। और इसके साथ साथ वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, या फिर हम पढ़ नहीं सके, हमें काम करना था, उनके लिए भी हुज़ैफा से सीखने के लिए बहुत कुछ है कि आप सीखें कि मेहनत अगर आप करते हैं, कोशिश करते हैं, अज़म है, तो इंशाल्लाह आप कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में। थैंक यू हुज़ैफा, थैंक यू सो मच वीसी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ